गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग होते हैं, कौन किस ने टाइप का जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो सीक्रेट होता है, और कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स होती है वो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अकर होती है, क्या उनका अपने मैनेजमेंट होता है। तो आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा आर्टिफिशियल फीडिंग। कहने का मतलब ये है कि अपन क्या करते हैं, 4 से 6 मंथ तक अपन क्या करते हैं, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। अब जब ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के बाद जब बच्चा की जो एज है वो 6 मंथ से ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ उसको अपन क्या करते हैं, आर्टिफिशियली जो फूड होता है उसका भी क्या करवाते हैं, फीडिंग करवाते हैं। तो जो आर्टिफिशियल जो फीडिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, अपन विनिंग बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि 4 से 6 महीने का होने के बाद जब बच्चे को अपन बाहर से कुछ खिलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अपन आर्टिफिशियल फीडिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अपन आर्टिफिशियल फीडिंग बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल फीडिंग आज का अपना टॉपिक होगा। तो आर्टिफिशियल फीडिंग क्या होती है कि ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा अपन बच्चे को क्या कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं बाहर से, जैसे काऊ मिल्क हो गया, फूड देते हैं, वाटर देते हैं, तो वो किस में आता है, आर्टिफिशियल फीडिंग में आता है। तो जो आर्टिफिशियल फीडिंग होती है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, विनिंग भी बोल सकते हैं। तो इसमें देखते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग alone is not adequate and sufficient to maintain normal growth and development of infant after the age of 4 to 6 month। कहने का मतलब है कि 4 से 6 महीने बाद क्या होता है कि बच्चे की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो स्टार्ट रहती है। तो उस दौरान क्या होता है, उसको जो न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो उस रिक्वायरमेंट को क्या होता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है या जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो कम्प्लीटली पूर्ण नहीं कर पाता, कंप्लीट नहीं कर पाता। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, उसको बाहर से क्या देते हैं, आर्टिफिशियल फीडिंग देते हैं, या बाहर से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं अपन उसको क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स अपन प्रोवाइड कराएंगे वो क्या करेगा, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। तो जो अपन बाहर से जो उसको अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं वो क्या होता है, आर्टिफिशियल फीडिंग होती है या विनिंग कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस सप्लीमेंट्री फीडिंग बाय दिस एज। मतलब 4 से 6 महीने तक अपन क्या देते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं। तो इसके बाद में क्या देते हैं अपन, जो है आर्टिफिशियल फीडिंग देते हैं। और ये क्या होती है, हर बच्चे के लिए नेसेसरी होती है, ताकि बच्चे की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो क्या हो सके, मेंटेन रह सके। नेक्स्ट देखते हैं, विनिंग और आर्टिफिशियल फीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव ट्रांसफर ऑफ द बेबी फ्रॉम द ब्रेस्ट फीडिंग टू यूजुअली फैमिली डाइट। कहने का मतलब है बच्चे को क्या करना, ब्रेस्ट फीडिंग से किस पे ट्रांसफ़र करना, जो फैमिली की जो डाइट होती है उसके ऊपर ट्रांसफ़र करना। कहने का मतलब है कि अपन क्या करते हैं, बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, ब्रेस्ट फीड करवाने के साथ बाद 4 से 6 महीने का हो गया, उसके बाद अपन क्या करते हैं, उसको जो फैमिली की जो डाइट होती है, जो अपन जो डाइट लेते हैं, जैसे कि अपन कह सकते हैं खाना हो गया अपना, जो काऊ मिल्क हो गया, वो हो गया, वाटर हो गया, तो वो भी क्या करवाते हैं अपन बच्चे को प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसके अंदर क्या ले जाना, बच्चे को ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल फीडिंग कहलाती है। अब अपन जो आर्टिफिशियल जो फीडिंग है वो अपन क्यों देंगे, क्या ऐसे रीज़न होंगे या कुछ ऐसी कंडीशंस होगी जिसके कारण ही अपन क्या कर सकते हैं, बच्चे को आर्टिफिशियल फीडिंग या विनिंग अपन देते हैं। तो कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनके कारण अपन क्या करते हैं, बच्चे को आर्टिफिशियल जो फीडिंग होती है वो देते हैं। तो वो आर्टिफिशियल फीडिंग अपन क्यों देंगे, फर्स्ट आता है, अपन देखते हैं इंडिकेशंस में। इंडिकेशन का मीन्स यहाँ है कि क्यों अपन आर्टिफिशियल फीडिंग देंगे। तो इसमें फर्स्ट आता है डेथ और एब्सेंस ऑफ मदर। हो सकता है कि कोई बेबी है जिसकी जो मदर है वो क्या हो गई हो, आफ्टर डिलीवरी के बाद क्या हो गई हो, डेथ हो गई हो। तो अगर डेथ हो गई तो जो डेथ हो गई तो जो बच्चा है उसको ब्रेस्ट फीडिंग कोई नहीं करवा सकता। अब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकता, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसको आर्टिफिशियल फीडिंग देंगे। तो जो एक फर्स्ट इंडिकेशन कौन सा हो गया, डेथ और एब्सेंस ऑफ मदर। जो मदर है उसकी डेथ हो चुकी है या मदर है ही नहीं, तो उसके लिए अपन बच्चे को क्या देते हैं, विनिंग स्टार्ट करवाते हैं। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड मैटरनल इलनेस। हो सकता है कि जो मदर है वो प्रेजेंट है लेकिन उसको क्या है, इलनेस है। इलनेस का मतलब हो सकता है उसके HIV हो या डायबिटिक मदर हो। तो उस दौरान अपन बच्चे को क्या करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा कर क्या करवाते हैं, विनिंग जो डाइट होती है अपनी, जो आर्टिफिशियल फीडिंग होती है वो प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि अगर मदर क्या है, इलनेस है, और अगर बच्चे को अपन ने क्या किया, जो इलनेस मदर की अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवाए तो हो सकता है कि बच्चे को भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको आर्टिफिशियल फीडिंग देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन। मतलब इसमें यह है कि जो ब्रेस्ट मिल्क जो बन रहा है मदर के,
उसका जो सिक्रेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब जो ब्रेस्ट मिल्क बन रहा है वो बन तो रहा है, लेकिन कितनी अमाउंट में बन रहा है, वो लो अमाउंट में बन रहा है। जितनी बेबी को रिक्वायरमेंट है उतनी अमाउंट में जो ब्रेस्ट मिल्क है वो सिक्रेट नहीं हो रहा है। इसके दौरान भी अपन क्या करते हैं, फिर बेबी की जो न्यूट्रिटिव जो वैल्यू है उसको मेंटेन करने के लिए अपन क्या करते हैं, आर्टिफिशियल फीडिंग देते हैं। नेक्स्ट है फेलियर टू ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शंस। या हो सकता है कि कोई मदर है जिसके मिल्क का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा हो। अब अगर मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होगा तो अपन ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाएंगे। अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाएंगे तो बच्चे को अपन क्या करेंगे, फिर वीनिंग या आर्टिफिशियल फीडिंग देंगे। नेक्स्ट, इनेबिलिटी ऑफ मदर टू फीड बेबी। कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसके अंदर जो मदर होती है वो बेबी को क्या नहीं करवा पाती, फीड नहीं करवा पाती है। तो उस दौरान भी अपन क्या देंगे, आर्टिफिशियल फीडिंग देंगे। या हो सकता है इसमें कि बेबी क्या नहीं कर पा रहा हो, फीड नहीं कर पा रहा हो प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट के थ्रू, क्योंकि कुछ रीजंस बताए गए थे आपको, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बताई थी पीछे पहले वाले वीडियो में कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसके कारण जो बेबी है जो अपनी जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, मदर हैव एक्टिव टीबी एंड HIV। हो सकता है कि मदर क्या हो, टीबी हो, मदर की क्या हो, टीबी, और जो HIV है वो क्या हो, एक्टिव फॉर्म में हो। तो उस दौरान भी अपन क्या नहीं करवा सकते, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकते और आर्टिफिशियल फीडिंग अपन बच्चे को करवाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, चेंजिंग द लाइफ स्टाइल ऑफ वुमेन। एट ए परसेंट टाइम में क्या चल रहा है कि जो मदर्स होती है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाना क्या नहीं समझती, खुद के लिए बेनिफिशियल नहीं समझती, इसलिए अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज कर मेंटेन रखने के लिए कुछ मदर्स होती है जो क्या नहीं करवाती, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, बच्चे को आर्टिफिशियल फीडिंग देंगे। तो जो अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखने के लिए ही क्या करती है मदर्स जो होती है वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाती। उस दौरान अपन क्या करते हैं, उसको आर्टिफिशियल फीडिंग देंगे। या नेक्स्ट है वर्किंग मदर्स। कुछ ऐसी मदर्स होती है जो क्या करती है, बड़े बड़े ऑफिस वगैरह जो होते हैं उनके अंदर वर्क करती है। तो उस दौरान जो होती है वो अपने बच्चे को प्रॉपर तरीके से फीडिंग नहीं करवा पाती है। तो इसके लिए भी क्या करती है, बच्चे को आर्टिफिशियल फीडिंग अपन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग। मतलब अपन आर्टिफिशियल फीडिंग बच्चे को प्रोवाइड तो करवाएंगे, लेकिन उसके किस वे में अपने को क्या करना है कि वह आर्टिफिशियल जो फीडिंग है वो प्रोवाइड करवानी है बच्चे को। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें फर्स्ट आएगा, द डिसीजन ऑफ गिविंग आर्टिफिशियल फीडिंग मस्ट बी टेकन आफ्टर फेलियर ऑफ ऑल एफर्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब अपने को जब तक आर्टिफिशियल फीडिंग नहीं करवानी है, जब तक कि अपने जो जितने अपनी जो कोशिश है, मतलब जो भी अपने जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाने की जो एफर्ट है वो लग रहे हैं, अगर अपने जो एफर्ट लगाए हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए वो अगर फेल हो गए हों, या हो सकता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ह्यूमन बींग्स जो है वो अवेलेबल ही नहीं हो, तभी क्या करवाएंगे अपन, आर्टिफिशियल फीडिंग है वो प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट है, द एम ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग आर सिमिलर ऑफ दोज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। कहने का मतलब है जो अपना ब्रेस्ट फीडिंग का जो एम होता है, जो उद्देश्य होता है, वही उद्देश्य अपना क्या होना चाहिए, आर्टिफिशियल फीडिंग का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपन आर्टिफिशियल जो फीडिंग है वो नॉर्मली करवा दे और बच्चे की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो वो अफेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने को क्या करना है, जो आर्टिफिशियल जो फीडिंग जो प्रोवाइड करवानी है वो भी इस तरीके से करवानी कि जो बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है जिस तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान होता है उसी तरीके से क्या हो, आर्टिफिशियल फीडिंग के दौरान हो। फर्स्ट देखते हैं, प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन टू द इन्फेंट। इन्फेंट को क्या करना है, प्रॉपर तरीके से जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट देखें, फ्री फ्रॉम बैक्टीरियल कंटामिनेशन। अपन जो है विनिंग जो करवा रहे हैं, प्रोवाइड जो करवा रहे हैं विनिंग या जो फूड अपन जो करवा रहे हैं आर्टिफिशियल, वो फूड कैसा होना चाहिए, बैक्टीरियली जो कंटामिनेशन होता है उससे फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्फेक्टेड मिल्क या इन्फेक्टेड वाटर जो है अपने बच्चे को प्रोवाइड करवा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी कंटेंट है अपने पास बच्चे को प्रोवाइड करवाने के लिए वो बैक्टीरिया से फ्री फ्रॉम होना चाहिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ चिल्ड्रंस। अपन जो फीडिंग जो प्रोवाइड करवाएंगे बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करवानी है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम अपन बच्चे को आर्टिफिशियल फीडिंग जो नहीं दे सकते, और ना ही उससे ज़्यादा अपने को आर्टिफिशियल फीडिंग देनी है। जितनी उसको रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग अपने को क्या देना है, उसको आर्टिफिशियल फीडिंग देनी है। नेक्स्ट देखते हैं, इट शुड बी गिवन बाय स्पून, bowel, cup and glass. The feeding can be given by dropper in hospital. Feeding can be given by NG tube। कहने का मतलब है कि अपन जो है उसको जो आर्टिफिशियल फीडिंग जो देंगे वो किससे देंगे, स्पून से देंगे, चम्मच से दे सकते हैं, कप से दे सकते हैं या गिलास से दे सकते हैं, और अगर हो सके तो अपन उसी को ड्रॉपर से जो बूंद बूंद के लिए जो ड्रॉपर आता है उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, उसको ब्रेस्ट फीड दे सकते हैं। लेकिन हॉस्पिटल के दौरान अगर बच्चा जो है हॉस्पिटल के अंदर है तो उस दौरान अपन जो फीडिंग है वो किससे देंगे,
एनजी ट्यूब के थ्रू देते हैं। तो हॉस्पिटल में अपन जो है वो एनजी ट्यूब के थ्रू देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो बोटल फीडिंग मस्ट बी अवॉइडेड एंड मदर नीड एक्सप्लेनेशन एंड इन्फॉर्म अबाउट द हजार्डस ऑफ बोटल फीडिंग अबाउट डायरिया निपिल कन्फ्यूजन etc। अब कहने का मतलब है अपने को जो बच्चे को जो फीडिंग करवा रहे हैं अपन, वो कौन सी करवानी चाहिए अपने को, स्पून से करवानी चाहिए, किससे करवानी चाहिए, कप या गिलास से करवानी चाहिए। अपने को बोतल फीडिंग कभी भी बच्चे को नहीं करवानी चाहिए। क्यों नहीं करवानी चाहिए? कि उसमें रिस्क रहता है, एक तो डायरिया की कंडीशन आकर होने का, और एक हो सकता है निपल कन्फ्यूजन होने का। क्योंकि अपन बच्चे को उस दौरान अपन बच्चे को अगर साथ साथ क्या करवा रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग की करवा रहे हैं, और अगर बोतल फीडिंग अपन करवाते हैं तो बोतल जो फीडिंग होती है उसके ऊपर जो निपिल आती है उस के कारण क्या होता है, बेबी जो होता है, जो ब्रेस्ट की जो निपिल होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है और प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं ले पाता। तो इसलिए अपन जो बोतल फीडिंग होती है उससे क्या करेंगे, बच्चे को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रिक्ट क्लीननेस इन द प्रिपेयरनेस एंड फीडिंग प्रोसीजर्स शुड बी प्रैक्टिसाइड। मिल्क लेफ्ट ओवर फ्रॉम प्रीवियस फीडिंग शुड बी नॉट बी यूज अगेन। कहने का मतलब है अब अगर अपन जो ब्रेस्ट जो भी आर्टिफिशियल फीडिंग अपन बनवा रहे हैं, जो भी अपने जो फूड जो कंटेंट है वो तैयार किया है वो कैसा होना चाहिए, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। और अगर अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने और कई बार क्या होता है कि जो कुछ वो मदर्स होती है वो क्या करती है, मॉर्निंग का जो मिल्क होता है उसको स्टोर करके रखती है और इवनिंग को बच्चे को फीड करवाती है। तो वो नहीं करना है अपने को क्या करना है, कुछ जो भी फीडिंग बनवानी है वो 80% टाइम में क्या करनी है, अपने को तैयार करनी है। प्रीवियस जो फीडिंग है वो कभी भी बच्चे को नहीं प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट देखते हैं, फीडिंग मस्ट बी गिवन विद कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड कैलोरी अकॉर्डिंग टू द बेबी एस्पेक्ट वेट। बेबी के वेट के अकॉर्डिंग ही अपने को क्या करना है, उसको फ्लूइड एंड जो कैलोरीज है वो प्रोवाइड करवानी है। करेक्ट टेक्निक ऑफ फीडिंग टू बी अलाउ द मिल्क शुड बी वार्म नॉट टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड। जो करेक्ट टेक्निक है फीडिंग की वो ही अपने को क्या करनी है, अलाउ करनी है। अगर अपन बच्चे को क्या कर रहे हैं, मिल्क दे रहे हैं, तो ना तो वो ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ही ज़्यादा वो ठंडा होना चाहिए। टाइम टेकन फॉर द फीडिंग, टाइम टेकन फॉर फीडिंग डिपेंडिंग ऑन एवरेज 15 to 20 मिनट्स। मतलब बच्चे को अपन जो फीडिंग करवा रहे हैं उसके दौरान अपने को जो टाइम है वो कितना लगना चाहिए, 15 से 20 मिनट का जो टाइम है वो लगना चाहिए। एवरेज टाइम है 15 से 20 मिनट अपने को जो है बच्चे को फीड करवानी ही चाहिए। अगर जो इन्फेंट है उसके को अपने को एक दिन के अंदर 6 से 8 टाइम क्या करवाना है, फीडिंग करवानी है। और अगर तो ओल्ड बेबी है उसको 3 to 5 टाइम क्या करना है, एक डे के अंदर अपने को फीडिंग करवानी है। नेक्स्ट देखते हैं, काउ मिल्क इज कंसिडर्ड चिप मोस्ट। इसमें एक बताया गया है कि जो अपने जो काउ मिल्क होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है ब्रेस्ट फीडिंग से। किससे सिमिलर होता है, ब्रेस्ट मिल्क से सिमिलर होता है। तो अपने को जो है काउ मिल्क ही क्या करना है, कंसिडर करना है बच्चे को क्या करने के लिए, ब्रेस्ट फीड कि अगर नहीं हो रही है तो उसको आर्टिफिशियल फीडिंग के अंदर जो मिल्क होगा वो अपने को किसका कंसीडर करना है, काऊ जो मिल्क होता है उसी को क्या करना है, कंसीडर करना है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ ड्राई मिल्क इज यूज्ड इट शुड बी प्रिपेयर एज पर डायरेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अगर हो सकता है कि कुछ जो सिटीज़ होती है उनके अंदर क्या होता है, काऊ मिल्क नहीं उपलब्ध होता है, तो अपन क्या करते हैं उसके अंदर जो मिल्क जो पाउडर आता है उसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो अपने को क्या करना है, जो मिल्क पाउडर जो यूज़ करना है वो कौन सी कंपनी का करना है, जो स्टैंडर्ड्स जो कंपनीज आती है उनके ही मिल्क पाउडर का अपने को क्या करना है, यूज़ करना है। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग इलनेस द कैलोरीज नीड इज इंक्रीज इट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर फ्रिक्वेंट स्मॉल क्वान्टिटी फीडिंग्स। अगर बच्चे को इलनेस हो रही है तो उसकी कैलोरी के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, उसको फूड प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट देखते हैं, बर्पिंग में भी नीड टू अलाउ टू पुश आउट ऑफ स्वेलो एयर एंड प्रिवेंट वोमिटिंग। अगर बच्चे ने क्या एयर, पहले अपन ब्रेस्ट आर्टिफिशियल फीडिंग करवाने से पहले अपन बच्चे को क्या करेंगे, बर्पिंग करेंगे, जिससे क्या हो रहा है, अगर उसने कुछ एयर जो है वो स्वेलो कर रखी है तो वो क्या हो सके, बाहर आ सके। अगर जो एयर है वो अंदर रही तो उसके जैसे ही अपनी फीडिंग करवाए तो उसके कारण उसको क्या हो सकता है, वॉमिटिंग या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, या एब्डोमिनल पेन भी उसको हो सकता है। नेक्स्ट, सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स में बी नीडेड फॉर आर्टिफिशियल फीडिंग टू प्रिवेंट डेफिशिएंसीज कंडीशंस। अपने को उसको विटामिन मिनरल्स और जो भी उसको रिक्वायरमेंट है बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, उसको आर्टिफिशियल फीडिंग करवानी है, ताकि जो भी डेफिशिएंसीज की जो कंडीशन है उससे अपन क्या कर सके, उसको प्रिवेंट कर सके। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी वो होगी जो आर्टिफिशियल फीडिंग है उसके दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स अपने को अकर हो सकती है।